हेलो फ्रेंड्स, आगे नई वीडियो के साथ। अगर आप डिफेंडर पोजीशन पे कभी भी जाते हैं, ट्रायल देते हैं, तो कोच एक डिफेंडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी देखना चाहता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आपका सिलेक्शन हर जगह होगा। तो सबसे पहले आपको गेम रीडिंग करना आना चाहिए। अगर आपने गेम को रीड कर लिया तो आसान है जीत पाना। अगर आपने गेम रीड नहीं किया, स्ट्राइकर को नहीं समझ पा रहे, मिडफील्डर को उनके नहीं समझ पा रहे, उनके डिफेंडर को या फिर उनके गोलकीपर को या फिर उनकी स्ट्रेटजी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप गेम को नहीं समझ पाएंगे, अच्छे डिफेंडर नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज़ है, आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए। अगर आपके अंदर स्पीड नहीं होगी तो स्ट्राइकर आपको ड्रिबल करके लेके निकल जाएगा। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? स्पीड होना चाहिए। तीसरी चीज़, टैकलिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। अगर आप पैरों पे देंगे तो पेनल्टी मिल सकती है दूसरी टीम को। तो आपको क्या करना है? बॉल पे ही टैकल करना है, बॉल आपको लेने की कोशिश करनी है, ये नहीं कि उसको गिराने की कोशिश करिए। हेडिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी आपने देखा होगा कॉर्नर पड़ता है या फिर क्रॉस होता है तो डिफेंडर बॉल हेड से क्लियर करता है, ये क्वालिटी आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। जंप अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा हेड ले पाएंगे, क्योंकि बॉल तो एयर में होती है, ऊपर की तरफ होती है। तो आपको हेडिंग के टाइम पे जंप लेना है और क्लियर हेड मारना है और बॉल को क्लियर करना है अपने पेनल्टी एरिया से। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो स्ट्राइकर आपको धक्का मुक्की करके आसानी से बॉल लेके चला जाएगा। तो आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है। अब हम बात करते हैं पोजीशनिंग की। अगर आपकी पोजीशनिंग सही समय पे सही जगह पे नहीं है तो आपकी गोल पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो स्ट्राइकर जब आ रहा है तो आपको पोजीशन लेना है, अपनी जगह पे खड़े रहना है। अब हम बात करते हैं अवेयरनेस की। आगे पीछे कौन चल रहा है, उनके खिलाड़ी कहीं खाली तो नहीं खड़ा है, उसको पास मिलने वाला तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। अब हम बात करते हैं पासिंग की। लॉन्ग पासेस फेंकने आना चाहिए, शॉर्ट पासेस फेंकने आना चाहिए और समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ आपको वहाँ पे काम लेना है। अब हम बात करते हैं कंपोजर की। आपने देखा होगा जब स्ट्राइकर अटैक कर रहे होते हैं तो कुछ डिफेंडर पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, मतलब घबराने लगते हैं। तो उस जगह पे आपको क्या करना है? कूल रहना है और ध्यान से देखना है कि उसका अगला मूव क्या होने वाला है और मिस्टेक का वेट करना है और उसी मिस्टेक पे आपको अपना वार करना है। तो आप देखेंगे कि आप उस बॉल को आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। आपस में गोलकीपर, डिफेंडर और टीममेट के साथ आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको ड्यूरिंग द मैच के टाइम पे आपस में बोलना है। अगर जो गलती कर रहा है उसको मोटिवेट भी करना है और उसको अपनी पोजीशन पे भेजना भी है बोल के, अगर आप डिफेंडर है तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं 1 वर्सेस 1 डिफेंडिंग की। स्ट्राइकर तेज होता है तो आपको उस जगह पे थोड़ा सब्र करना है उसकी गलती का। जैसे ही वो गलती करे तभी आपको टैकल करना है, बॉल क्लियर करना है, पैर पे नहीं मारना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे लास्ट चीज़, डिफेंसिव लाइन को आपको खुद ही मैनेज करके रखना है। अगर आप मैनेज करके नहीं रखेंगे, बिखर के रहेंगे, तो स्ट्राइकर को आसानी से मौका मिलेगा गोल मारने का। तो आपका आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस लाइन का ऑफसाइड बनाना है तो डिफेंस लाइन को ही ऑफसाइड बनाना है। स्ट्राइकर आके ऑफसाइड नहीं बनाएगा तो डिफेंस लाइन को ऑफसाइड बनाना होता है। तो आपस में तालमेल होना चाहिए। अगर ये सब क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो डिफेंडर पोजीशन पे खेलते हैं तो आप जहां भी जाएंगे आपका सिलेक्शन हर जगह हो जाएगा, क्योंकि कोच यही चीज़ें उसके अंदर नोटिस करना चाहता है, देखना चाहता है, तभी वो आपका सिलेक्शन करेगा। और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट उससे कमेंट करिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज आर्मी स्पोर्ट्स एकेडमी को जाके फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।